वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज दोस्तों हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क की जो नोटिफिकेशन हाल ही में रिलीज हुई है उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, डिटेल से जानेंगे आज की क्लास में दोस्तों कि कितनी वैकेंसी आई हुई हैं, कितनी स्टेट में कितनी वैकेंसी हैं और कब से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रही है और लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग की कब तक है, क्या फीस रहने वाली है, सब कुछ दोस्तों आज हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप सभी क्लास में बने रहिए, एंड तक दोस्तों देखना क्लास को, तभी डिटेल से नोटिफिकेशन समझ में आएगा, नहीं तो आपके डाउट रहेंगे। ओके, तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है बैंकिंग लर्नर यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आपको बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन एंड कोर्सेज दोस्तों आपको देता हूं, जहां आप अपने प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास में। दोस्तों आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क की जो असिस्टेंट को लेकर और स्किल 1, सेकंड और थर्ड को लेकर जो नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में दोस्तों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। दोस्तों फॉर्म फिलिंग देख लेते हैं। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दोस्तों होने वाला है कैंडिडेट के लिए, वो 1/9 से स्टार्ट होकर 21/9 तक दोस्तों रहेगा। तो आप दोस्तों टाइम से दोस्तों फॉर्म फिलिंग करिएगा, कोई भी एंड तक ना रहिएगा। आप 1-2 दिन लास्ट डेट से दोस्तों पहले भी कर सकते हो, लेकिन लास्ट डेट पर नहीं रखिएगा क्योंकि कभी कभी साइट बिजी हो जाती है इसीलिए। और दोस्तों जो एप्लीकेशन की जो फीस है वो भी 21 तारीख तक लास्ट डेट रहेगी। ओके, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए जब भी आपको फिलिंग करनी है, लेकिन आप लास्ट डेट तक वेट मत करिए इसका। जो दोस्तों प्री की जो ट्रेनिंग होगी पीईटी वाली, वो दोस्तों नवंबर में रखी गई है। और जो ऑनलाइन दोस्तों जो एडमिट कार्ड की डेट है वो भी दोस्तों नवंबर और दिसंबर के दोस्तों एंड तक रखी गई है। यहाँ पर अगर हम बात करें प्रीलिम्स एग्जाम की, तो दोस्तों यहाँ पर प्रीलिम्स एग्जाम आपको नवंबर में देखने को मिल सकता है, या फिर लास्ट नवंबर या दिसंबर के स्टार्टिंग में दोस्तों हो सकता है आपका प्रीलिम्स एग्जाम। और यहाँ पर रिजल्ट की बात करें प्रीलिम्स की, ये दोस्तों असिस्टेंट की बात हो रही है। ओके, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। असिस्टेंट का दोस्तों यहाँ पर दिसंबर और जनवरी के बाद में देखने को मिलेगा रिजल्ट। और यहाँ पर जो कॉल लेटर होगा मेंस का जो असिस्टेंट का होगा वो दोस्तों दिसंबर में मिलेगा आपको देखने के लिए। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। और आप यहाँ पर अगर बात कर लें हम पीओ एग्ज़ाम की, दोस्तों आपका यहाँ पर जनवरी में रहेगा मेंस एग्ज़ाम। ठीक है ना, तो आप देख लीजिए इस हिसाब से आपके एग्ज़ाम रहने वाले हैं। और यहाँ पर इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू दोस्तों आपको जनवरी में देख सकता है, जनवरी फरवरी के दोस्तों स्टार्टिंग एंड तक दोस्तों आपको इंटरव्यू चलेंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख लीजिए। तो चलते हैं दोस्तों सीधे हम एलिजिबिलिटी पे चलते हैं, बाद में हम किसी चीज़ को देखेंगे। यहाँ पे सीधा एलिजिबिलिटी पे चलते हैं कि आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों आप इंडियन होने चाहिए, नेपाल से हो सकते हो, तो आपके दोस्तों इंडियन सिटीजन मैंडेटरी है। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपकी एज लिमिट की बात करें तो आप 18 साल से 28 के बीच में होनी चाहिए। ये दोस्तों असिस्टेंट के लिए है। और आपका एज क्राइटेरिया इस डेट में दोस्तों मिड में होना चाहिए या इस डेट तक ही होना चाहिए। इससे दोस्तों ऊपर रहेगा तो आप एलिजिबल नहीं हो। ओके, बाकी दोस्तों जो रिलैक्सेशन होता है वो एज पर रूल्स यहाँ पे दिया गया है, आप उसको डिटेल से पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन का दोस्तों लिंक मैंने दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पे, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं नोटिफिकेशन को। और दोस्तों यहाँ पर पीओ की बात करें तो आप 18 साल से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। ये दोस्तों यहाँ पर क्राइटेरिया है एज का। और यहाँ पर ऐसे ही स्केल 2 स्केल 3 के लिए दिया है 21 से 32 साल, 21 से 40 साल के लिए। ठीक है, ये दोस्तों सभी यहाँ पे बताया गया है, सिंपल है। आगे दोस्तों यहाँ पर रिलैक्सेशन दोस्तों दिए गए हैं ओबीसी एसटी के लिए, सारे आप देख सकते हो अपने हिसाब से। बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें आगे हम बात कर लेते हैं, ये सब सर्टिफिकेट वगैरह हैं जो रिलैक्सेशन के डिसेबिलिटी को लेके, तो आप अपने हिसाब से इसको देख लेना। मैं दोस्तों मैंने यहाँ पर डिस्कशन कर ले रहा हूँ जो मैंडेटरी है, जो इम्पोर्टेंट भी है हमारे एग्ज़ाम को लेके। ठीक है, बाकी अब हम चलते हैं एजुकेशन पे कि आपके पास एजुकेशन दोस्तों क्या क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं 1 मिनट, ये क्या दिया है, बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन। ओके, आई थिंक यही है ना। 1 मिनट चलते हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक का सेक्शन है, ये एजुकेशन दोस्तों यहाँ से दोस्तों स्टार्ट होगा आपका एजुकेशन क्राइटेरिया। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो भी दिया गया है। यहाँ पर असिस्टेंट के लिए दोस्तों मैंडेटरी है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ओके, तो प्रोफेशनसी अगर आपको लोकल लैंग्वेज में होनी चाहिए, ये जो आप जिस रीजन से जिस स्टेट से भरोगे
वहाँ की आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी आप उस स्टेट से भरिएगा। यहाँ पे लिखा है साफ साफ। और आपका वर्किंग नॉलेज है कंप्यूटर में तो ये डिज़ायरेबल होगा ये इसके लिए, ठीक है ना। बाकी आपका अगर पीओ की बात करें हम, तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में और किसी भी यूनिवर्सिटी से जो। और दोस्तों यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी कैंडिडेट को जो हैविंग डिग्री इन एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में जिनके पास है, फॉरेस्ट्री में है, एनिमल हॉनेस्ट्री, वेटनरी साइंस, इनमें दोस्तों अगर आपके पास इनमें से किसी भी स्ट्रीम में दोस्तों अगर डिग्री होती है तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। ओके, प्रेफरेंस दोस्तों आपको दिया जाएगा कि आपकी कट ऑफ के हिसाब से आपको एडजस्ट किया जाए, ठीक है। आपको पहले कट ऑफ में जगह मिलेगी। और यहाँ पर भी कंप्यूटर आपके पास नॉलेज है, सर्टिफिकेट है, तो उसके लिए भी दोस्तों यहाँ पे डिज़ायरेबल है आपको। और बाकी दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास है तो यहाँ पर कुछ भी बताया गया नहीं है, अगर पास है तो बेस्ट है, नहीं तो कोई बात नहीं है। बाकी ऐसे स्किल 1 का भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% यहाँ पर बताया गया है पोस्ट ग्रेजुएशन में। एंड और दोस्तों इसके अलावा क्या बताया गया है यहाँ पे, और दोस्तों अगर हम बात करें स्किल 2 की तो यहाँ पर दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर को लेके है। बाकी आपके लिए है नहीं है, बाकी अगर किसी के लिए है तो आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सेम क्वालिफिकेशन दी गई, थोड़ा बस परसेंटेज का है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको कैलकुलेशन परसेंटेज यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि अगर आपका 54.99 है तो उसको 55 दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे 59.966 है तो उसको यहाँ पर 60% माना जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। बाकी दोस्तों यहाँ पर लैंग्वेज का दिया गया है कि आप जिस स्टेट से बने वहाँ की आपको लैंग्वेज आना मैंडेटरी है, तभी आप वहाँ का भर सकते हैं। बाकी यहाँ क्रेडिट हिस्ट्री को लिया गया है दोस्तों, आपको अपना सिविल स्कोर दोस्तों एकदम क्लीन रखिएगा, ठीक है ना। अगर आपका सिविल स्कोर थोड़ा ऊपर नीचे है तो आप उसको मेंटेन कर लीजिए, क्योंकि ये आपके सिलेक्शन में रुकावट बन सकता है अगर आपने इसको क्लियर नहीं किया है। कोई भी आपका लोन वोन चल रहा है तो आप उसको क्लियर रखिएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों हम यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस को लेकर डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर जो स्केल 1, 2 और 3 को लेकर एप्लीकेशन फ़ीस है वो 175 रुपीज़ है SC ST PW कैंडिडेट के लिए, और 850 रुपीज़ है GST इंक्लूसिव अलग से है फॉर ऑल अदर के लिए। ओके, और 170 है यहाँ पर SC ST जो ऑफिस असिस्टेंट वाले हैं उनके लिए है, ऑफिस असिस्टेंट को लेके हैं। तो दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट को लेके यहाँ पे कितना है, जो क्लर्क होते हैं उनको लेके 175 SC ST PW कैंडिडेट के लिए है, और 850 रुपये दोस्तों यहाँ पर ऑल अदर कैंडिडेट के लिए जो OBC जनरल से आते हैं। ओके, तो आप इसका ध्यान रखिए फीस के बारे में। आप दोस्तों हम ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन होगा उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। हम दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया, आपका ये देख लिया, फीस स्ट्रक्चर देख लिया, आपकी एज लिमिट वगैरह सारी देख ली। अब दोस्तों थोड़ा एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या रहेगा, टेस्ट किस तरीके से होगा, किस फॉर्मेट में पेपर आएगा, क्या टाइम लिमिट होगी, कितने नंबर का पेपर होगा, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीलिम्स एग्जाम की दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है। जो क्लर्क के लिए रहेगा प्रीलिम्स एग्जाम, यहाँ पर आपका 200 सब्जेक्ट रहेंगे। एक तो रीजनिंग रहने वाला है, दूसरा आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे दोस्तों मैथ सेक्शन कहते हैं, क्वांट बोलते हैं, वो यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर दोस्तों मीडियम ऑफ एग्ज़ाम दिया नहीं है, बाकी आपका इंग्लिश में रहता है, ओके, हिंदी में रहता है, उर्दू में, ठीक है ना। ये आपके स्टेट के हिसाब से दोस्तों रहते हैं, इसलिए यहाँ पर मीडियम दिया नहीं है। बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 एंड 40 दोस्तों रहेंगे दोनों में। टोटल क्वेश्चन रहेंगे आपके 80 क्वेश्चन रहेंगे पूरे एग्जाम में, ठीक है। और आपका मैक्सिमम मार्क्स रहेगा 40 क्वेश्चन के लिए 40 रहेगा, 40 क्वेश्चन के लिए 40 रहेगा, रीजनिंग और क्वांट दोनों में। और आपका दोस्तों टाइम लिमिट जो डिवाइड किया है सेक्शन वाइज वो दोस्तों थोड़ा डिफरेंट है। जैसे आप रीजनिंग के लिए बात करें यहाँ पे, तो रीजनिंग के लिए आपको 25 मिनट्स मिलते हैं, एंड अगर हम न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो दोस्तों आपको यहाँ पर 20 मिनट मिलते हैं। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों आपका टाइम लिमिट दिया गया है। आप दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा, ये टाइम लिमिट बहुत मैंडेटरी है। आपको टोटल यहाँ 45 मिनट मिलेंगे। टोटल दोस्तों आपको जो मिलने वाले हैं दोस्तों आपको 45 मिनट रहेंगे। तो इस तरीके से आपका एग्ज़ाम रहेगा। एग्ज़ाम का फॉर्मेट आई हो आपको क्लियर होगा। ये दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट के लिए है, यानी क्लर्क के लिए। सेम ऐसे ही थोड़ा अब लेवल होता है जो स्किल 1 का होता है, सेम फॉर्मेट रहने वाला है। रीजनिंग रहेगा आपका, क्वांट रहेगा आपका, मीडियम यहाँ पे दिया नहीं है, बाकी इंग्लिश और हिंदी में रहता है। आपके क्वेश्चन नंबर 40 रहेंगे, टोटल क्वेश्चन 80 होंगे। आपके मार्क्स भी दोस्तों इसी प्रकार हैं, और आपका टाइम लिमिट भी सेम है। तो क्लर्क का और स्किल 1 का दोस्तों टाइम लिमिट, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स और सब्जेक्ट दोस्तों सेम है।
तो कुछ भी डिफरेंट नहीं है, खाली डिफरेंट है लेवल का डिफरेंट है कि लेवल किस तरीके से दोनों का रहता है डिफरेंट। ओके, बाकी हम यहाँ पर मेन एग्जामिनेशन की बात कर लें ऑफिस असिस्टेंट की, तो यहाँ पर आपका रीजनिंग सेक्शन होगा सब्जेक्ट में, कंप्यूटर होगा, जनरल अवेयरेंस होगी, इंग्लिश लैंग्वेज होगी, हिंदी होगी और क्वांट होगा। ठीक है, ये मीडियम दिया गया है, आप मीडियम देख सकते हो। बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चन दोस्तों सब में आपको यहाँ पर देखने को 40-40 मिलेंगे, 40 क्वेश्चन होंगे और टोटल नंबर जो क्वेश्चन होगा वो 200 नंबर का पेपर आपका रहेगा और आपको 200 नंबर ही मिलेंगे सब में। ठीक है, बाकी यहाँ पर क्वांट की बात करें तो कुछ में आपको 1.5 मार्क्स मिलेंगे, जहाँ पर आपको नंबर मिलने वाले हैं 50। ओके, तो इस तरीके से रहेगा। और यहाँ पर जो कंप्यूटर रहेगा उसका दोस्तों एक क्वेश्चन के लिए 0.5 मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको 20 मार्क्स का दोस्तों कंप्यूटर का पेपर रहेगा और रीजनिंग का आपका 50 मार्क्स का रहेगा। तो इस तरीके से आपको डिवाइड किया गया है मेंस का पेपर। इसी तरीके से यहाँ पर ड्यूरेशन भी दोस्तों अलग अलग दी है। रीजनिंग का आपका 30 मिनट का होने वाला है, कंप्यूटर का आपका 15 मिनट का होना है। 1 मिनट, आई जस्ट चेंज द कलर देन आई डिस्कस। ओके, और यहाँ पर आपका जनरल अवेयरेंस 50 मिनट्स का होने वाला है। एंड इंग्लिश की बात करूँ तो 30 मिनट, हिंदी लैंग्वेज, हिंदी दोस्तों ये आप ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट मिलेगा, हिंदी या इंग्लिश। ठीक है ना, आपको दोनों नहीं मिलेंगे मेंस में, ये दिया गया है हिंदी या इंग्लिश। आप जो सिलेक्शन करते हो आके आपको इंग्लिश में देना है मेंस का पेपर या हिंदी में देना है, वो आपको मिलेगा। उसी तरीके से आपको यहाँ पर 4 सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, सॉरी 4 सब्जेक्ट रहेंगे, 5 सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको 30 मिनट इसके लिए दिए गए हैं और 30 मिनट क्वांट के लिए दिए गए हैं। तो आपका 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटे का दोस्तों आपका पेपर रहेगा मेंस का क्लर्क का। ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर दोस्तों पीयू का पेपर, देख सकते हैं स्किल 1 का पेपर किस फॉर्मेट में रहेगा। सेम फॉर्मेट है सब्जेक्ट्स का जो मैंने क्लर्क के लिए बताया था, मीडियम भी सेम है और दोस्तों आपके जो क्वेश्चन हैं वो भी दोस्तों यहाँ पर सेम है। ठीक है ना, बाकी दोस्तों जो नंबर ऑफ मार्क्स रहेंगे जिस तरीके से दोस्तों स्किल 1 क्लर्क में था वही आपके मार्क्स, ड्यूरेशन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, सब्जेक्ट सेम है। ओके, कुछ भी यहाँ पर चेंजेस नहीं है। आई होप आप सभी के लिए क्लियर है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये दिया है कैंडिडेट कैन ऑप्ट आइदर 4A और 4B, यानी कि आप 4-1 और 4B में से एक सिलेक्शन कर सकते हो। आई होप मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इस दोनों में से आपको एक सब्जेक्ट चुनना होगा जिसमें आप पेपर देना चाहते हो। ओके, या आप जिस टाइम आप पेपर देते हो उस टाइम इसका सिलेक्शन होता है, पहले से कुछ नहीं होता है कि आप फॉर्म भर रहे हो, फिलिंग कर रहे हो तब नहीं, जब पेपर दोगे तभी इसका ऑप्शन आएगा आपको सिलेक्शन करने के लिए कि आपको इंग्लिश में देना है, हिंदी में देना है। देन आप क्लिक करके पेपर प्रोसीड कर सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपके हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर वैकेंसी वगैरह के दोस्तों देख लेते हैं। बाकी दोस्तों मैंने जो लैंग्वेज का बताया था वो आप देख सकते हो, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। हाँ, जैसे कि आपको आंध्रा में आपको इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु में पेपर होगा, इस तरीके से यहाँ फॉर्मेट दिया है तो आप देख लेना। उत्तर प्रदेश में यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में होता है, उसी हिसाब से स्टेट वाइज यहाँ पे डिवाइड किया गया है कि किस लैंग्वेज में आपका पेपर होगा, तो यू कैन रीड इट। ओके, ये दोस्तों पूरी यहाँ पर अब आपका देख सकते हैं। इसके सेकंड का भी दोस्तों ऐसे ही है, सेम आप PDF से पढ़ सकते हो। मैं दोस्तों ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा। बाकी पेनल्टी यहाँ पर आप देख सकते हो, ये दोस्तों आपको बताना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि देयर विल बी अ पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, यहाँ पर दोस्तों रॉन्ग आंसर के लिए 0.25 की दोस्तों नेगेटिव रखी गई है, तो 1/4 की हो गए, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। कट ऑफ इसको ऑफिस असिस्टेंट विल बी रिक्वायर्ड आफ्टर ई टेस्ट। ओके दोस्तों, ये सब आप सभी जानते हो। बाकी और कुछ दोस्तों यहाँ पर डिस्कशन के लिए है या नहीं मैं देख लेता हूँ। बाकी आपके एग्जामिनेशन सेंटर आप सभी को पता ही है कैसे रहते हैं, और बाकी हम देख लेते हैं। और कुछ आपके डिस्कशन करने के लिए यहाँ पे आई थिंक नहीं है, बाकी सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया है। बाकी आपको एक चीज़ तो रहती है कि सैलरी क्या मिलेगी, वो भी दोस्तों हम देख लेंगे, भी डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर दोस्तों अप्लाई का ऑप्शन है, आपको फीस वगैरह दोस्तों मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको फीस चार्जेस हैं, तो आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। बाकी हाँ, ये आप सभी दोस्तों काफ़ी ध्यान से इसे अपलोड करिएगा। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पर आपका हैंड रिटन हो गया, 10th की मार्कशीट, जो भी है आप अपने हिसाब से मैं बता दूँगा
पेमेंट करने हैं। ऑनलाइन पेमेंट होगा यहाँ पर, ऑफलाइन नहीं है। और ठीक है, और कुछ है आपकी डिस्कशन करने के लिए, देन वी डिस्कस इट। करेक्शन विंडो दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगी आपको आफ्टर क्लोज टाइम फॉर्मेट। देन जनरल इंस्ट्रक्शन यू हैव नो ऑलरेडी, एंड देन कुछ एनीथिंग, देन वी डिस्कस इट। जस्ट अ मिनट, आई विल एक्सप्लोर इट। कॉल लेटर के बारे में बताया गया है, कब आपका कॉल लेटर आएगा मैन फ्री का। ओके, नेक्स्ट इज यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके फॉर्म फिलिंग भी कर सकते हो। हाँ, वैकेंसी दोस्तों, ठीक है, वैकेंसी के बारे में दोस्तों मैं डिस्कशन मैंडेटरी है तो हम इसका कर लेते हैं। इसके पहले हम क्लियर का करते हैं। आपके आंध्र प्रदेश में दोस्तों टोटल आई हैं 150 वैकेंसी। ओके, और अरुणाचल प्रदेश में आपकी 35 आई हुई हैं, असम में आपके 165 आई हैं। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर आपकी सबसे जो हाई है मेरे हिसाब से आई थिंक, हाँ ये रहा 1725, 1725। राजस्थान में तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी बम्पार आई हैं एकदम दोस्तों। राजस्थान में बहुत सारी वैकेंसी क्लर्क के लिए। और यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश में देखने लगती हैं, देख सकते हो 1000 वैकेंसी आई हैं उत्तर प्रदेश में, ग्रामीण बैंक में। काफ़ी अच्छी दोस्तों वैकेंसी है यहाँ पे, आप इन दोनों स्टेट में भर सकते हो फॉर्म, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। और बाकी दोस्तों यहाँ पर आई थिंक क्लर्क की 7000 के आसपास हैं। और यहाँ पर आपकी स्केल 1 की दोस्तों बात कर लें तो यहाँ पर आपकी आंध्र प्रदेश में दोस्तों एक भी वैकेंसी नहीं है, और अरुणाचल प्रदेश में 5 हैं। और ऐसे दोस्तों यहाँ पर स्टेट वाइज दोस्तों सारी दी गई हैं, आप देख लेना नोटिफिकेशन से। बाकी कर्नाटका में 500 हैं, केरला में 250 हैं। और यहाँ पर हम बात कर लें नेक्स्ट 500 हैं राजस्थान में, 500 दोस्तों पीयू लेवल की 500 आई हैं राजस्थान में। और यूपी में दोस्तों 500 आई हैं, उत्तराखंड में 50 हैं, वेस्ट बंगाल में 50 हैं। तो ये दोस्तों आपकी वैकेंसी है। पीओ की आई थिंक 3500 के आसपास ऐसे ही कुछ है, मैंने ऐड नहीं किया, आप देख लेना, ऐड कर लेना। बाकी ऐसे आपको स्किल सेकंड की वैकेंसी है, स्किल सेकंड आईडी फील्ड में भी जो भी हैं आप पढ़ लेना। बाकी दोस्तों ये वैकेंसी हो गई आपकी, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। बाकी दोस्तों नोटिफिकेशन मुझे कुछ लगता नहीं और कुछ। ये दोस्तों एग्जामिनेशन सेंटर हैं, आप देख लीजिए। ऐसे आंध्र प्रदेश में प्रीलिम्स एग्जाम दोस्तों कहाँ का रहने वाला है और मेंस कहाँ का रहेगा, इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन से। ये आप अपने हिसाब से दोस्तों देखिएगा। बाकी और कुछ, हाँ फोटोग्राफ दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, फोटोग्राफ का दोस्तों साइज क्या रहने वाला, ये दोस्तों आपका साइज रहेगा, किस कलर में रहेगा, क्या करना रहेगा, सब कुछ दोस्तों दिया गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेव कर लीजिए इस तरीके से। फोटो कैप्चर की सारी डिटेल दोस्तों ये दी गई हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस हिसाब से दोस्तों अपलोड करिएगा। सिग्नेचर इस हिसाब से, और दोस्तों कैलकुलेटर में दोस्तों सिग्नेचर दोस्तों नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों सिग्नेचर का वाइट पेपर पे और ब्लैक इंक के साथ दोस्तों सिग्नेचर होना चाहिए। लेफ्ट थंब का साइज दोस्तों ये होना चाहिए, ठीक है ना। और वाइट पेपर पे ब्लैक या ब्लू इंक दोस्तों चलेगा, ठीक है। ये दोस्तों कोई इशू नहीं है यहाँ पे, ये दोस्तों मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको, वाइट पेपर पे ब्लू इंक, ठीक है ना, या ब्लैक इंक से आप थंब लगा सकते हो। और तो डिक्लेरेशन की बात करें, इसको दोस्तों बहुत हिसाब से आपको भरना है, इसको कभी भी आप कैलकुलेटर में नहीं फिल करोगे, ठीक है, भरोगे नहीं। आपका साइज दोस्तों ये रहेगा 50 से 100 KB के बीच में, ठीक है ना। इस पर ऑन वाइट पेपर विद ब्लैक इंक के साथ, ठीक है ना, तो आप इसको ब्लैक इंक के साथ लिखिएगा वाइट पेपर पे। बाकी दोस्तों ये आपका डिक्लेरेशन है, आप दोस्तों इसको इसकी जरूर ले लीजिए। ये दोस्तों आप इसी फॉर्मेट में लिखिएगा, आप यहाँ पर अपना नाम डालोगे, IM ... जो भी XYZ है, और पूरा आप सेम कॉपी कर दोगे और इसे अपलोड कर दोगे। ये दोस्तों आपका डिक्लेरेशन है, ठीक है। बाकी आपका डिक्लेरेशन हो गया आई थिंक, और कुछ तो रहा नहीं है। आई विल डिस्कस ऑल दी थिंग्स। ये फॉर्मेट है, ओके, आई थिंक ऑल थिंग्स। अब दोस्तों मेन पॉइंट है सैलरी, ठीक है, तो वी कैन डिस्कस सैलरी, जस्ट वेट, आई एम गोइंग सैलरी की सैलरी दोस्तों क्या रहेगी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या तो सैलरी रह सकती है, दिया तो भाई पे स्केल, ठीक है, हम जस्ट सर्च इट, पे स्केल। अभी पता करते हैं सैलरी दोस्तों क्या करेगी। आई थिंक सैलरी यहाँ पर दिया नहीं है क्या,
कुछ नहीं दिया क्या? हो सकता है दोस्तों मुझे नहीं मिल रहा हो, बाकी दिया तो होगा। पेमेंट क्या करेंगे वाला है, चेक कर लेते हैं। बाकी आपको पता ही है पेमेंट क्या क्या रहता है सैलरी का दोस्तों, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर हम एक बार सर्च कर लेते हैं, जस्ट वेट। सैलरी दोस्तों वही आपका 70 से 80,000 के बीच में रहता है पीओ का, एंड आपका 45 से 50 के बीच में रहता है आपका स्किल रखा, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, इस तरीके से आपका रहेगा। ठीक है दोस्तों, आप दोस्तों नोटिफिकेशन से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। सारा दोस्तों यहाँ पर डिस्क्लोज किया गया होगा, मेरे को आई थिंक मिल नहीं रहा है इसमें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम यही एंड करते हैं, आपसे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट दोस्तों क्लास में। यहाँ पर मैं आपको सिलेबस के बारे में दोस्तों डिस्कशन कराऊंगा, एंड दोस्तों और थिंग्स आपकी रहती हैं, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, ठीक है, वो दोस्तों सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, और आपके एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करते हैं वो सभी बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, बाकी दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और कमेंट बॉक्स में बताना कि किस तरीके की आपको और नेक्स्ट दोस्तों क्लास चाहिए, ठीक है। बाय बाय।